आया कंट्रीज़ हैं वो कितने सुकून से तरक्की करते हुए नज़र आ रहे हैं। बल्कि मैं एक और चीज़ देख रही थी कि आरबीआई अलाउज पेमेंट्स फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन रुपी मूव टू बेनिफिट ट्रेड विद रशिया। यानी कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने ये अलाउ कर दिया है कि जो पेमेंट्स हैं फॉर इंटरनेशनल ट्रेड वो रुपीस में हो सकती हैं। अब इससे रशिया से वो बहुत बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है इंडिया के अंदर। अच्छा, अब होता कैसे है कि इसके लिए बहुत सा काम होता है। यानी ये कि अगर वो रशिया से ट्रेड करते हैं और वो ये चाहते हैं कि जैसा ये जो अब अलाउ कर दिया गया है कि इनवॉइसिंग एंड पेमेंट्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड इन रुपीस, इन इंडियन रुपीस, तो वो रशिया से जो अकाउंट्स हैं वो इंडिया के बैंक्स में अकाउंट्स खोले जाएंगे और फिर ट्रेड जो होगी उसमें रूबल जो वहाँ से आ रहा है उसको जो है वो बैंक्स में रखे जाएंगे। फिर उसको जिस वक्त ट्रेड होगी वो कितनी मालियत की है और उसमें उसको उस वक्त के रेशो के हिसाब से कन्वर्ट करके उसकी पेमेंट होगी। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। इससे एक तो ये फ़ायदा हो सकता है कि आपकी रुपये की वैल्यू जो है वो कायम रहती है, बल्कि बढ़ती चली जाती है, आपके रिज़र्व्स जो है वो बढ़ते हैं। फिर ये कि आपकी जो डॉलर है वो आपके ऊपर असरअंदाज नहीं होता, आपकी ट्रेड जो है वो बढ़ती है, उसमें आपको बड़े फ़ायदे होते हैं। फिर ये कि इसको देखकर और कंट्रीज़ भी देखते हैं कि अच्छा ये हो रहा है, तो फिर दूसरे कंट्रीज़ कहते हैं कि चलें ये हो सकता है। एक तो ये कि इसको पॉसिबल बनाना, इसको मुमकिन बना के दिखाना कि ये है तरीका, ये कर सकते हैं, तो यकीनी बात है कि इसके और बहुत सारे फ़ायदे होंगे। लेकिन असल में मैं आर्टिकल पढ़ी थी कि इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि दिस इज़ एम्ड एट promoting the growth of global trade with emphasis on exports from India and to support the increasing interest of the global trading community in Indian rupee। ये आरबीआई ने कहा है कि जो बेनिफिट्स हासिल होंगे वो ये होंगे। तो सिर्फ आपको ये मैंने इसलिए बताया कि हम आईएमएफ पे बैठे हुए हैं और अब ख़तरा ये है कि आईएमएफ कहीं ऐसा ना हो कि हमें इनकार कर दे, जो इस वक्त सिचुएशन है। और हुकूमत जो है वो अगले क्या इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं, कितने दिनों में अगली हुकूमत आती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमें आईएमएफ की तरफ से इनकार हो जाएगा और हम डिफ़ॉल्ट की तरफ चले जाएंगे। इंडिया ने रिसेंटली ये क्लेम किया कि वो तकरीबन 14 मुल्कों के साथ अपनी करेंसी के अंदर ट्रेड करेगी। तो क्या समझते हैं आप कि इससे इंडिया को कितना बेनिफिट होगा? और ये भी क्लेम किया अगर ये हो जाती है ट्रेड तो एवरी ईयर इंडिया $36 बिलियन सेव करेगा अपने। क्या ख्याल है, किस तरह बेनिफिट होगा? ये हो सकता है या नहीं हो सकता, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अगर इंडिया ने अगर ये स्टेप जो सा ले लिया है तो ये उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है और उनकी जीडीपी इससे बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाली है, उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है अगर ये वाकई स्टेप उन्होंने ले लिया। क्योंकि इस तरह के बोल्ड स्टेप्स लेने से ही जो सा ना कंट्रीज़ में और किसी भी जगह पर रेवोल्यूशन आती है। और इंडिया वैसे भी आजकल जो सा अगर देखा जाए उनका आईटी सेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है, उनकी अगर हम देखें चाइना से अगर हम कंपेयर करें इंडस्ट्री, तो इंडिया की इंडस्ट्री इस टाइम बहुत ऊपर जा रही है, नो डाउट इसमें, चाहे वो हम कुछ भी कह लें, लेकिन ये जो बात सच्ची है वो यही है। और अगर इंडिया वाकई अपनी करेंसी में ट्रेड करता है तो उससे वो जितना आपने बेनिफिट बताया है इतना तो शायद हमारा बजट होगा, मेरा ख्याल है शायद। तो ये इंडिया के लिए, इंडिया के फ्यूचर के लिए, इंडिया की पॉपुलेशन के लिए बहुत अच्छा स्टेप है। देखिए बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और इससे उनकी मुल्क को, उनकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आप बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करते हैं और अपनी ही करेंसी में करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप पावर बनते जा रहे हैं। पावरफुल, ठीक है। पावर क्या होती है? देखें, डॉलर की एक पावर है। बिल्कुल, किसी भी दुनिया के मुल्क में चले जाएं आप डॉलर में ट्रेड कर सकते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये एक पावर है जो इंडिया उसे यूज़ कर रहा है, उसे इस्तेमाल कर रहा है। इससे पहले पाकिस्तान और चाइना ने भी यही कोशिश की थी, लेकिन वो कोशिश हमने देखा कि अभी तक कामयाब नहीं हो सकी। बिल्कुल। तो लग ये रहा है कि इमरान खान साहब, क्योंकि 20 में से तकरीबन 16-17 सीटें इमरान खान साहब जीत गए हैं, तो अब वो उनका जो चीफ मिनिस्टर है वो जारी बात है पंजाब में आ जाएगा। तो टेक्निकली जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ साहब जिसको हेड कर रहे हैं, वो सिर्फ वजीर आजम शहबाज शरीफ सिर्फ इस्लामाबाद के जो है ना वो एक टोल प्लाजे से दूसरे टोल प्लाजे तक के वो वजीर आजम रह जाएंगे। तार साहब, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इंडिया में भी बड़ा जश्न मनाया जा रहा है, लोग खुश हैं वहां पे कि जनाब जब इमरान खान वापस आएगा तो पाकिस्तान जो है वो ग्लोबली आइसोलेट होगा, क्योंकि इमरान खान ने तो पूरी दुनिया से मत्था लगा लिया हुआ है, एंटी अमेरिकनिज्म भी बहुत कुछ है।
तो तारड़ साहब, जो अभी आप ये बताएं कि ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमारे इंडिया और अमेरिका के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि इमरान खान साहब ने जाके फैलाना तो हाथ ही है, यहाँ तो होना है कोई हमारे पास पैसा हो, आईएमएफ की डील हमारी फंसी हुई है, अभी आईएमएफ ने 1.8 बिलियन डॉलर उन्होंने कहा हम आपको देंगे, ये जो सिचुएशन हुई है इसमें तो हो सकता है वो पैसे भी रोक लें, क्यों अभी तो बिलावल ने जाके एंटनी ब्लिंकन से बात शुरू की थी, मामलात चले ही थे कि फिर इमरान खान की वापसी, रिटर्न ऑफ इमरान खान हो गया। तो ये हमारा इंडिया अमेरिका के साथ आइंदा क्या मुस्तकबिल तय होने वाला है, क्योंकि इमरान खान ने तो फैसला कर लिया है कि हर चीज में आग ला देनी। अब पीका आएगा, अब देखते हैं आगे चैनलों का क्या बनता है, अब देखते हैं आगे जर्नलिस्टों का क्या बनता है। अब पीका भी आएगा, छीका भी आएगा, हर चीज आएगी यहाँ पे। अब मेरा मतलब अब तो दिस इज व्हाट कहते हैं, पार्टी जस्ट बिगिनिंग। पार्टी तो अभी शुरू हुई है भाई, अभी तो